हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन ठीक इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। क्विक अपडेट है ये। डिटेल रीडिंग अगर आपको करंट फीलिंग पे देखना पसंद है तो आप, मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर ऐसे ही सर्च कर लीजिए 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो। वहाँ पे रोज़ रात को डिटेल रीडिंग आती है करंट फीलिंग के ऊपर। अगर आपको थर्ड पार्टी रीडिंग चाहिए तो कल रात को डाली गई है, वो जाकर के आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल 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 की एनर्जी दिखाती है कि बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच है इनकी। आपने अगर नहीं देखी है तो थर्ड पार्टी रीडिंग हमने कल डाली हुई है चैनल पे, दूसरे वाले चैनल पे 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो पे, वहाँ जाकर के देख लो आप, ठीक है। ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और विर्गो, कन्या राशि है। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में होगा और साथ में हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये अभी बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तरीके से, कि बैठ के बात कर लेते हैं। उस तरीके की चीज़ें कि हम वापस से सही रिलेशनशिप के बारे में फिर से यूनियन में आते हैं, चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर इन्हें इस रिलेशनशिप में आना है, इस रिलेशनशिप को अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है, मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, तो इन्हें अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये अपने काम पे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। रीज़न वही है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन बेसिकली, आप लोगों के बीच में अभी तो दूरी चल रही है, नो कॉन्टैक्ट है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने ना उनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है इस वक्त शायद उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, तो आपने उन्हें बिल्कुल अबंडन कर दिया है, आपने उनको अकेला छोड़ दिया है, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, ठीक है। वो एक मुश्किल वक्त था इस वक्त उनका, और उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट आप नहीं कर रहे हो सपोर्ट, ठीक है। ये उन्हें ऐसा लग रहा है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। उन्हें, आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने किसी खास इंसान को खो दिया। क्यों खास इंसान को खो दिया? क्योंकि आप पहले इनको सपोर्ट कर रहे थे, शायद आप फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, ये चीज़ है। तो ये अपनी गलतियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि गलती थी कहाँ, मेरी गलती थी, आपकी गलती थी, या थर्ड पार्टी थी कोई तो उसकी गलती थी। तो ये बेसिकली कल्प्रिट ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी खामियां भी देख रहे हैं, अपनी खामियां भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारे बीच में चीज़ें जो हैं ख़राब हुई। तो अपने अंदर झांकते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक अपनी फंक्शनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों के केस में अगर ये फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है और इनको, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना है अपने आप को, तो इन्हें फाइनेंशियली क्या कहना चाहिए,
स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो उनको अगर जॉब चाहिए या अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, कुछ भी करना है, तो वहाँ फाइनेंशियल अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो ये उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पैसा कमाने की हर संभव कोशिश करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी तक अगर एमलेस थे तो अभी अपना एक एम्बिशन, अपना एक गोल जो है वो सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे ये करना है। ठीक है, करना क्यों है? क्योंकि आप इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, आप इनकी इच्छा हो। ठीक है, तो ये आपको लेकर के अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, आप इनके बहुत दिल के करीब थे और खो दिया है, और ये हेल्पलेस हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे उस चीज़ में, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये आपको अपनी हार्डवर्क वजह से दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, मेहनत तो दिख रहा है कि कर रहे हैं काफ़ी। अगर आप लोगों के बीच में करियर, पैसे को लेकर के इशू है, तो ये वहाँ पर भी बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर इनके खुद के बिहेवियर में गलती है कहीं ना कहीं, तो ये उस पर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे अभी इनको ऐसा तो लग रहा है कि फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी है, अभी इनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि इनका एक माइंडसेट ऐसा हो सकता है जहाँ पे इनके अंदर हमेशा इनको लगता रहता है कि इनके पास कम है, इस टाइप का एक चीज़ हो सकता है। अकेलापन है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मुझे फाइनेंशियली ही काफ़ी हद तक आपके पर्सन काफ़ी पुअर दिखते हैं और इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, इन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ये चाहते हैं। ठीक है, अब ये मैक्सिमम लोगों के लिए 99% लोगों के लिए फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है इनकी, बट 1% 2% लोगों के लिए हो सकता है कि ये इनकी फाइनेंशियल के साथ साथ, क्योंकि फाइनेंशियल फैक्ट है ये कि दोनों चीज़ें एक साथ में आती हैं। ज़िंदगी में आपके रिश्ते हों कि अगर रिश्ते नहीं हैं अगर, तो उनकी पूरी अगर कोई भरपाई अगर कोई कर सकता है तो वो पैसा ही होता है। ठीक है, जो काम आप 50 रुपये में करवाते हो वो 500 रुपये में करा लोगे, 1000 रुपये में करा लोगे आप, पैसा फेंक के अपना। फैक्ट है ये, जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई है, बुरी है बट ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल है नहीं, पैसा है नहीं, आप शायद इनको सपोर्ट करते रहे या इनको आप में उम्मीद दिखाई देती थी जो भी आप कर रहे थे। अब क्या हो गया है, अब इनके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, टेंशन डेवलप हो रही है, क्योंकि आप इनके साथ थे तो इन्हें लग रहा था कुछ नहीं है, आप तो साथ हो इनके एटलीस्ट। तो इनके अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ रही है, इमोशनल सिक्योरिटीज़ भी है, इनसिक्योरिटीज़ भी आ रही है। ठीक है, ये इनसिक्योरिटीज़ आपके दूर जाने की वजह से आ रही हैं, तो ये है इनकी ज़िंदगी में। तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप पहले फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करते थे, अब नहीं कर रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा मेहनत इसलिए भी कर रहे हैं कि कहीं ये शायद रोड पे ना आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। आपसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद करते हैं, चाहते हैं कि आप इन्हें वापस पहले की तरह प्यार करो जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, कुछ ऐसा है जो दिल तोड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, शायद आपका भी दिल टूटा है इसीलिए आपने दूरी बना लिया। ये आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ यहाँ पर हो सकता है, बट यहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है। आप लोगों के बीच में कुछ लोग हो सकते हैं जो भड़काते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर को भड़काते हैं। चीज़ें आप उतनी ख़राब शायद कर नहीं रहे हो, बट आपके पर्सन को जो लगाने बुझाने वाले लोग हैं, इनकी मदर हो सकती हैं या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं और कोई लोग हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, वो इनको कुछ ना कुछ भड़काते रहते हैं। तो इसकी वजह से इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ये डरते रहते हैं। ठीक है, हिम्मत अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके बारे में करते हैं ये चीज़। तो डर लग रहा है आपके पर्सन को आपको खोने का बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी है, तो आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना ये, कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम, इन्हें शादी करनी है मुझे तुमसे, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं और इनको खुद में यकीन नहीं होता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ कैसे गए। ये आपको एक्चुअली नहीं खोना चाहते, ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये डिज़र्व ही नहीं करते थे आपके जैसे इंसान के लिए, बट आप इनकी ज़िंदगी में इन्हें मिल गए हो तो ये आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये डर इनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है कि कहीं आपके अंदर आप कहीं चले ना जाओ, कहीं आप इनको छोड़ ना दो, कहीं आप इनको भूल ना जाओ। इस तरीके की चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर लेकर आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, कोई खास इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 नंबर, ड्युअलिटी की एनर्जी है, 2 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर ड्युअलिटी को भी दिखाता है, कन्फ्यूज़न को भी दिखाता है, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। अब ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें ये डावाडोल है,
या इन्हें आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस चीज़ में आप पे एफर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों पे यहाँ पे कन्फ्यूज़न दिखाई देता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है और 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये और ये सोच समझ के निर्णय अपना लेना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ पे दिखाता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रायोरिटी सेट करना कि एक तरफ कैरियर है, एक तरफ आप हो, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए या आपके लिए भी ये चीज़ हो सकती है कि किधर जाएं, आपकी तरफ जाएं कि उधर पहले करियर देखें कि पहले आपको देखें। ठीक है, तो रीडिंग अगर रेजोनेट किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।